देखिए, हिना साहब की लड़ाई जो है वो विजया लक्ष्मी के साथ में वो फाइट का टक्कर होता साहब के ऊपर निर्भर करता है कि प्रत्याशी हम किससे रहे, निर्दलीय लड़े या आरजेडी के टिकट पर लड़े। साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तब देखिए कि वहां से गोटी जो है वो ग्रीन दिखाया जा रहा है। यही कारण है कि अब तक महागठबंधन प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं किए। हिना साहब निर्दलीय भी आते हैं और ये किसी भी हाल में आरजेडी नहीं चाहती है कि हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़े। जेडी के तरफ से ये इस बात को सोचा जा रहा है कि अगर हम किसी और को प्रत्याशी बनाते हैं तो वैसा मजबूत कैंडिडेट वहां से मिल भी नहीं रहा। मैं हूं इम्तियाज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्टिविस्ट लाइव। आपको बता दें कि 2024 चुनाव का शंखनाद हो गया है, तो मैं आज जो हूँ ना सिवान लोकसभा सीट की मैं बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ आज सिवान लोकसभा की, वही लोकसभा की जिसकी पूरे जो है ना देश भर में चर्चा इस वक्त हो रही है। और देश भर में चर्चा होने का इसलिए भी एक कारण है कि वहाँ के मरहूम शहाबुद्दीन साहब का वो सांसद रहे हैं और पूरे बिहार ना सिर्फ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी नाम की गूंज हुआ करती थी। आफ्ताब जी, क्या लगता है 2024 का चुनाव में जो हॉट सीट माना जा रहा है सिवान लोकसभा सीट, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि 24 में क्या लगता है कविता सिंह का टिकट कट गया है। विजया लक्ष्मी जो है ना तो नाम की आई है, जेडीयू नीतीश कुमार ने उस पर दावा खेला है, तो क्या लगता है कि हिना साहब भी दावा कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है देखिए कि वो भी मैदान में रहेंगी, निर्दलीय ही लेकिन रहेंगी। देखिए क्या समीकरण बन रहा है? सबसे पहले हम बात कर ले तो देखिए, पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला एनडीए गठबंधन के अंदर बना। हाँ, जब से बना और बहुत सारे सीटों पर फेरबदल भी हुआ है। यहाँ के प्रत्याशी वहाँ गए, वहाँ के प्रत्याशी यहाँ आए, बहुत सारे प्रत्याशियों का मौजूदा सांसद का टिकट भी कटा है। लेकिन सिवान लोकसभा का इस बार देखिए बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है और इसलिए और यही कारण है कि अब तक महागठबंधन प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं किए, क्योंकि महागठबंधन ये चाह रही है, आरजेडी के तरफ से ये इस बात को सोचा जा रहा है कि अगर हम किसी और को प्रत्याशी बनाते हैं तो वैसा मजबूत कैंडिडेट वहां से मिल भी नहीं रहा और जेडीयू की तरफ से विजया लक्ष्मी को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि देखिए, लड़ाई में कहा जा रहा है कि अगर हिना साहब निर्दलीय भी आते हैं और ये किसी भी हाल में आरजेडी नहीं चाहती है कि हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़े। आरजेडी इस बात को चाह रही है कि किसी तरीके से मान मनौवल करके हिना साहब को फिर से चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर उतारा जाए। लेकिन अगर हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तब देखिए कि वहां से गोटी जो है वो ग्रीन दिखाया जा रहा है। आप सर्वे में भी देखेंगे कि सिवान लोकसभा का सीट जो है वो पूरी तरीके से ग्रीन दिखाया जा रहा है, यानी कि हिना साहब की जीत लगभग तौर पर तय दिखाया जा रहा है। अब तो ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि अगर हिना साहब निर्दलीय आते हैं तो उनका कहा जा रहा है कि जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है उनके रैली में, वो जहां जा रहे हैं गाड़ियों का काफिला जा रहा है। अब देखना यह है कि हिना साहब निर्दलीय आते हैं या आरजेडी के टिकट पर आते हैं। आरजेडी हालांकि चाह रही है कि हिना साहब को फिर से कैंडिडेट बनाया जाए। अब ये हिना साहब के ऊपर निर्भर करता है कि प्रत्याशी हम किससे रहे, निर्दलीय लड़े या आरजेडी के टिकट पर लड़े। तो क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि इस बार माहौल कुछ अलग है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर हिना साहब आती हैं तो उनके जीतने के चांसेस 80% 70% रुझान इधर बता रही है जनता के काफिले को, जन समर्थन को देखते हुए। लेकिन उनके विरोधी जो रहे हैं, कह सकते हैं कि कविता सिंह वहाँ से रही थी, पिछले बार की एमपी रही है वो, तो उनके प्रतिद्वंदी वो तगड़े थे, वो भाजपा से थे, तो उनका टिकट इस बार कट गया है। तो क्या इस बुनियाद पे कयास लगाए जा रहे सियासी गलियारों में कि कविता सिंह के मुकाबले विजय लक्ष्मी जो कैंडिडेट आई है शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के अगेंस्ट, उनका पल्ला कहीं भारी है? देखिए, पल्ला अब यहाँ पास देखना नहीं है, क्योंकि वो अपना दमखम अभी तक सिवान के अंदर दिखाई नहीं है। लेकिन हिना साहब का दमखम जो है वो लगभग 2-3 महीने 4 महीने साल भर पहले से वो पूरे तरीके से तैयारी कर रही है। अब आरजेडी उसे टिकट दे अथवा ना दे, लेकिन निर्दलीय भी अगर हिना साहब चुनावी मैदान में आते हैं तो मुकाबला जो है वो बहुत ही दिलचस्प होगा, कांटे की टक्कर होगी। और कहा जा रहा है कि इस बार, अब कहा नहीं जा रहा है, ये कंफर्म मानिए कि ये चुनाव जो है हिना साहब शहाबुद्दीन साहब की गैर मौजूदगी में पहली बार चुनाव लड़ेंगे और समर्थकों का भी कहा जा रहा है कि पूरा साथ मिल रहा है हिना साहब के साथ।
तो अब देखना ये है कि देखिए हिना साहब की लड़ाई जो है वो विजया लक्ष्मी के साथ में वो फाइट का टक्कर होता है, या तो फिर और एक आध प्रत्याशी का आगमन हो जाएगा। अब मान के चलिए कि जिसका टिकट कटा है वो भी हो सकता है कि निर्दलीय के तौर पर दावा ठोक दे। तो अब तो ये नामांकन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि हिना साहब का जो दबदबा है पहले जैसे था उस तरीके से अब भी बना हुआ है। उसे कम आंकना किसी भी पार्टी किसी भी दल के लिए उसकी मजबूरी हो जाएगी। आफ्ताब जी देखिए, कविता सिंह की तरफ से जो लगातार जो खबरें निकल करके सूत्रों की तरफ से आ रही कि कविता सिंह हर हाल में वो सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, और उसका जो टिकट जो कटा है ना, तो उनके समर्थकों का और उनका एक व्यक्तिगत निकल करके आ रहा है सूत्रों के हवाले से खबरें कि वो निर्दलीय ही चुनाव में रहेगी, लेकिन वो रहेगी, वो सीट छोड़ना नहीं चाह रही है। ऐसे परिस्थितियों में त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेस दिख रहे हैं। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला भी अगर होता है तो यहाँ पास अगर निर्दलीय से हिना साहब भी आती है और निर्दलीय से कविता सिंह भी आती है तो दोनों में मुकाबले की टक्कर होगा। और अगर किसी भी पार्टी राजद और जदयू इन दोनों में मुकाबले की, वहाँ पे चौकोनी लड़ाई हो जाएगा जो त्रिकोणीय से आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि राजद भी अगर प्रत्याशी हिना साहब को नहीं बनाते किसी और को बनाता है, समझ लीजिए आप इस बात को समझिए, तो समझ लीजिए कि चौतरफा लड़ाई होगा वहाँ पे। त्रिकोणीय भी लड़ाई होने की संभावना नहीं है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी दो में टक्कर है, दो पार्टियों की टक्कर होगी, जदयू की अलग प्रत्याशी है, राजद का अलग प्रत्याशी होगा, तो आप सोचिए ना लड़ाई मुकाबला कैसे होगा वहाँ। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि आफ्ताब जी का सटीक मानना है कि मामला जो है ना वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार हिना साहब का कुछ रुझान ज़्यादा है जनता के जन समर्थन को देखते हुए। लेकिन आप तमाम लोगों का क्या मानना है, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे।